तो गाइस अभी मैं ना मतलब मैं यतेंद्र जी को भी बोल रहा था और प्रॉपर शबाना को, गोविंद को, कि हम ना नेक्स्ट जो सेशन है अपनी कम्युनिटी में वो करेंगे ABCD फॉर्मूला फॉर अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। बट मैंने कुछ ऐसा सीखा ये 6 स्टेप के बारे में, तो मैंने उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाया। मुझे अंदर से ये चीज आ रही थी कि नहीं नहीं यार, ये शेयर करना है प्रॉपर ना, पहले बाद में देखेंगे बाकी चीजें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। मैं ना इस सेशन के अंदर आपकी लाइफ की 6 प्रायोरिटीज, डजेंट मैटर आप किस लेवल पर हो, किस जॉब में हो, आपका लेवल क्या है, आपकी एज क्या है, आप किस प्रोफेशन में हो, डजेंट मैटर। वो चीज मैटर नहीं करती है। बट मेरा ये सवाल है कि 6 प्रायोरिटीज जो आपकी लाइफ की है, जो सबसे पहले होनी चाहिए, और वो बहुत ही स्ट्रक्चर होनी चाहिए। और जब आप इस सेशन के थ्रू जाओगे, देन यू विल फील, अरे सलमान, व्हाट इज गोइंग ऑन यार, मतलब क्या चल रहा था अभी तक लाइफ में ना। ये जो मतलब 6 स्टेप आपने शेयर किए, तो एट द एंड आपको लगेगा। और मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ कुछ अलग शेयर करने वाला हूँ, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपके साथ न्यू शेयर करने वाला हूँ। बट यहाँ पर ये चीज आपको पता चलने वाली है कि क्या वो सच में सिस्टमाइज है, क्या आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो। एंड जब आप इसके थ्रू जाओगे तो आप ना एक नए होकर निकलोगे। when you will go through these 6 steps, then आप प्रॉपर एक चेंज देखोगे अपने अंदर, जो मैंने देखा है। बट मेरा आपसे एक सवाल है सभी लोगों से, स्टेप नंबर 1 शेयर करने से पहले आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन दैट अकॉर्डिंग टू यू what is the first priority of your life? Guys, please let me know in the comment box. According to you, आपकी लाइफ की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी इन द सेंस कि सबसे ज्यादा अहमियत आप किस चीज को देते हो? हेल्थ, ओके, हेल्थ सबसे पहले। सबसे ज्यादा अहमियत अपनी लाइफ में आप किसको देते हो? किसी ने बोला हेल्थ, ओके। एवरीवन प्लीज लेट मी नो। हेल्थ, हेल्थ एंड फैमिली, यतेंद्र जी, ओके, ओके। एनीवन, एनीवन वुड लाइक टू शेयर योर व्यूज ऑन दिस? प्लीज लेट मी नो, बहुत ही मजा आने वाला है वो गाइस। हेल्थ एंड माइंडसेट, हेल्थ एंड नॉलेज, ओके, ओके। एनीवन, एनीवन, एवरीवन प्लीज। ये ना मतलब आपके साथ ना एक 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 तरीके से, इस तरीके से समझो कि आपको ना इसमें पार्ट, इसका हिस्सा बनना ही बनना है। ये कुछ ऐसा मैं आपके साथ करने वाला हूं कि आपको ना जस्ट देखना है अपनी लाइफ में झांक कर कि चल क्या रहा है, क्या चीजें प्रॉपर सिस्टमाइज है या हो क्या रहा है प्रॉपर मेरी लाइफ में ना। फैमिली एंड हेल्थ, ज्यादातर जो लोगों का सवाल आया ना, हेल्थ एंड फैमिली को लेकर आया है एंड नॉलेज को लेकर आया है। बट लेट मी शेयर विद यू, मैं आपको अगर बताऊं, इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि माइंडसेट या नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। बट मैं ये बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम की, मैं बात कर रहा हूँ प्रोसेस की। तो वो फर्स्ट स्टेप, वो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी लाइफ में क्या होनी चाहिए? लेट मी शेयर द फर्स्ट स्टेप विद यू। प्लीज लेट मी नो, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपर? यस? Yes, sir. ओके। सो फर्स्ट स्टेप इज समय, टाइम। गाइस, आपकी जो लाइफ की जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, वो है टाइम। वो टाइम के अंदर भी, लेट्स गो डीप, अभी डीप चलते हैं इसमें ना। फर्स्ट प्रायोरिटी है टाइम। तो टाइम के अंदर आती है 3 चीजें: स्लीपिंग टाइम, ईटिंग टाइम एंड वर्किंग टाइम। गाइस, अकॉर्डिंग टू द स्टडी, और फिर चाहे आप स्पिरिचुअली बात करो या साइंस के थ्रू करो, जिस बंदे ने, जिस इंसान ने अपने स्लीपिंग पीरियड यानी कि सोने का टाइम और खाने का टाइम इस बंदे का फिक्स है, और ज्यादातर आप अपनी लाइफ में प्रॉपर देखोगे, जहां पर भी जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखोगे, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी के बारे में, This is मैं मनी की बात नहीं कर रहा sir, हूँ। your voice is जो not clear. There are so much noise. बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज्यादा आ रही। नाउ इज क्लियर? नाउ इज क्लियर गाइस? बैकग्राउंड नॉइस आ रहा था।
अभी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है खुद को, राइट? आई थिंक किसी ने म्यूट किया हुआ है। अनम्यूट कर लो आप सभी लोग अपने आप को ना। किसी ने अभी क्लियर है मेरी आवाज? It's there Yes, now. sir. अभी क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। Yes. अभी मैं कॉफी रखता हूँ अपनी वीडियो में, क्या रखा है यार, मेरी आवाज इंपॉर्टेंट है, आवाज जानी चाहिए आपको प्रॉपर क्लियर। तो भाई जितने भी आप जहां पर भी देखोगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनके एक, अरे बिट्टू बिट्टू भाई आप ना मतलब कुछ आप खेल रहे हो, खेलो मत, पूरा फोकस यहाँ पर रखो। तो टाइम के अंदर तीन चीजें आती है, आपका स्लीपिंग टाइम, ईटिंग टाइम एंड वर्किंग टाइम। स्लीपिंग टाइम और ईटिंग टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। गाइस प्लीज लेट मी नो, यहाँ पर कितने लोग हैं इस सेशन के अंदर जिनका सोने का टाइम फिक्स है कि ये सलमान 10 बजे बेड पर चला जाता हूँ भाई प्रॉपर, ये सलमान 7 बजे प्रॉपर बेड से उठ जाता हूँ, या 9 बजे। ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप 2 बजे सो रहे हो या 9 बजे सो रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप 5 बजे उठ रहे हो या 9 बजे उठ रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपका स्लीपिंग पीरियड है, सोने का जो टाइम है, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनका फिक्स है? प्लीज लेट मी नो, सोने का टाइम और उठने का टाइम कितने लोगों का यहाँ पर फिक्स है? जस्ट टाइप इन दी कमेंट बॉक्स, ये सलमान मेरा फिक्स है टाइम। एनीवन? नो, आई एम गारंटी गाइस, मैं गारंटी दे रहा हूं यहाँ पर कोई होगा ही नहीं, नहीं होगा कोई भी जिसका फिक्स हो टाइम उठने का भी और सोने का भी। बट गाइस मैं क्या क्या करता था अभी तक, इससे पहले मैं क्या क्या करता था, मैं यहाँ पर ना अपने इसमें यहाँ पर प्रॉपर काम कर रहा हूँ, 2 बज गए, 1 बज गया, पर काम किए जा रहा हूँ 12 बजे स्लीपिंग एंड 7 बजे गेटअप। बिट्टू, अरे बिट्टू लेट्स हैव बिहाइंड फोर। बिट्टू, अरे भाई मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है भाई, मैं तेरे को ना प्राइज या गिफ्ट देता बरोबर, अगर तुम मतलब फिक्स हो इतने बंदा ना। तो मैं क्या कर रहा था इससे पहले, फिक्स टाइम ओनली फॉर गेटिंग अप। दोनों 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 फिक्स होना चाहिए, दोनों फिक्स होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पर ना काम कर रहा हूँ और के कोई दिक्कत नहीं, सो जाएंगे, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया। बट यू कैन सी, अभी मैंने क्या किया कि अभी मैं यहाँ से 12 बजे निकल जाता हूँ, फिक्स 12 बजे कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा प्रॉपर। और यू कैन सी मैंने ना उस दिन के बाद प्रॉपर अपने फोन में भी टाइमर लगा दिया है कि 7 बजे उठ जाना है प्रॉपर। तो नंबर वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फिक्स योर स्लीपिंग टाइम। पहली चीज, आपके सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। स्लीपिंग पीरियड और ईटिंग, खाने का, खाने का मेरा क्या था कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, कोई नहीं 9 बजेंगे 10 बजेंगे खा लेंगे। और यू आर लिविंग इन सिटी, जो बड़े शहरों में रह रहे हैं जैसे मेट्रो सिटी, दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में जो रह रहे हैं। क्योंकि गांव में तो क्या होता है कि गांव में तो फिर भी मेरे यहाँ तो फिक्स होता है टाइम ना, कि यहाँ तो जल्दी खाना खा लेते हैं, मतलब बहुत ही सवेरा खाना खा लेते हैं। बट बड़े शहरों में क्या होता है कि 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, तो उस टाइम पर वो क्या करते हैं, प्रॉपर डिनर करते हैं। इससे पहले मैं क्या कर रहा था, मैं भी सेम कंडीशन में था। बट आज मैं ना डिनर कर कर बैठा हूँ आपके सामने, बट उससे पहले क्या कर रहा था, डिनर यहाँ से पहले काम निपटाता था फिर जाकर डिनर क्या करता था। तो गाइज टू थिंग्स विच यू नीड टू फिक्स इन योर लाइफ, कि सोने का टाइम और उठने का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी लाइफ की। दूसरी, थर्ड प्रायोरिटी, आपका वर्किंग यानी कि प्रोफेशनल जो आपका टाइम है, वर्किंग आवर्स है, वो फिक्स होना चाहिए। यानी कि 8 आवर्स, 8 आवर्स आपकी क्या होनी चाहिए, फिक्स होने चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, अरे आई एम अ वर्कaholic, तेरा भाई तो काम करेगा दिन और रात। फिर उनके साथ क्या दिक्कत होती है, जैसे कि वो 40 पार करते हैं ना, उनको इंसोमिया हो जाता है, वो लोग ना सो ही नहीं पाते हैं प्रॉपर, अकॉर्डिंग टू द स्टडी। जो वर्कaholic होते हैं ना, तेरा भाई तो भाई बहुत काम करता है ये वो। क्योंकि अगर गाइज आपने 8 घंटा कहीं पर लगातार दे दिया ना, 8 घंटा विद द फोकस, आप फाड़ दोगे भाई। अगर फोकस के आप खुद को रियलाइज करो, खुद को देखो, जब आप काम कर रहे हो तो कितने वहां पर क्वालिटी आवर्स आप स्पेंड करते हो। 8 घंटे में से मुश्किल 1.5 आवर ओनली, मुश्किल से। सो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ व्हाट इज, आपका स्लीपिंग पीरियड और ईटिंग एंड वर्किंग टाइमर, यानी कि आपका वर्किंग आवर्स। आपकी ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। नाउ उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। अब आते हैं गाइस, समझना प्रॉपर, स्टेप बाय स्टेप समझना। क्योंकि
अगर एक भी पॉइंटर ऊपर नीचे हुआ, इनमें से अगर एक भी पॉइंटर ऊपर नीचे हुआ तो पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो सकता है, और अभी तक तो हुआ ही पड़ा है। अब अभी तो आप यहाँ पर ऐसे समझो कि सभी का सिस्टम क्या हुआ पड़ा है, खराब, क्योंकि हम कहीं पर भी फिक्स नहीं है, कहीं पर भी हम सही नहीं है। तो सेकंड स्टेप आता है आपकी हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य। अगर आप देखोगे, मैं ये क्यों क्यों बोल रहा हूँ कि अगर एक भी पॉइंट ऊपर नीचे हुआ तो पूरा सिस्टम ऊपर नीचे डाउन हो सकता है, क्योंकि जो आपका स्लीपिंग है उसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? आपकी हेल्थ से, राइट? आपकी जो सोने का जो प्रॉपर सिस्टम है वो किससे है? आपकी हेल्थ। सो सेकंड प्रायोरिटी ऑफ आपकी लाइफ की, कि आप अपनी हेल्थ को कितना टाइम देते हो। सच में कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर जिम जाते हैं, एक्सरसाइज इन द सेंस कि प्रॉपर खा क्या रहे हो, क्योंकि हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि आप जिम जा रहे हो या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो। मेन चीज हेल्थ के अंदर आती है कि खा क्या रहे हो। और फास्ट फूड और ये चाउमीन बर्गर तो आज हमें इतने मतलब इतनी इजिली अवेलेबल है कि यू कैन सी, अगर आप हेल्थ रेशियो उठाओगे वर्ल्ड के अंदर, यू कैन सी। सो सेकंड प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ, हेल्थ, मोस्ट इंपोर्टेंट। पहले आपने क्या किया? टाइम, स्लीपिंग, सोना। सेकंड, अपना ईटिंग पीरियड, वर्किंग आवर्स को फिक्स फिक्स किया। एंड देन फिर आए आप आए हेल्थ पर, हेल्थ। एंड देन थर्ड, गाइस इसको ना देखते रहना, आप जिस भी फील्ड में हो, जहां पर भी हो, डजेंट मैटर, आपकी एज, आपका प्रोफेशन मैटर ही नहीं करता। मैं आपको ना आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज बता रहा हूँ कि आपको इसको फॉलो करना है और अपनी लाइफ में झांक कर देखना है कि क्या ये पहिया सही, या ये व्हील सही सर्कल में घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। थर्ड स्टेप आता है आपकी एजुकेशन में। यस, हेल्थ पर आपने काम किया, अब आती है एजुकेशन की बारी। एजुकेशन में क्या चीजें आ गई? आपकी रीडिंग, लेक्चर्स लेना, पॉडकास्ट सुनना, सेमिनार अटेंड करना, वेबिनार अटेंड करना, या अपनी पढ़ाई करना, जो भी आप कर रहे हो प्रॉपर। उसके बाद क्या आता है? एजुकेशन, राइट? क्योंकि अगर गाइस अंडरस्टैंड वन थिंग, कि अगर आप एजुकेशन प्रॉपर नहीं लोगे, राइट, आप एजुकेशन प्रॉपर नहीं लोगे और आप डायरेक्टली कहाँ चले जाते हो? सिखाने के लिए चले जाते हो किसी को, प्रैक्टिस प्रैक्टिस वाले पार्ट पर आप जम कर जाते हो, तो आपको ना अंदर से वो कन्विक्शन नहीं आएगा, वो स्ट्रेंथ, वो जोश नहीं आएगा विदाउट एजुकेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट। तो थर्ड स्टेप मैंने क्या बोला है आपको? आपकी एजुकेशन, शिक्षा। गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस जो मैं आपके साथ प्रॉपर शेयर कर रहा हूं? और क्या यहाँ पर है जो स्टेप नंबर 4 बताना चाहेगा कि अगर मैंने शिक्षा ले लिया, मैंने टाइम सही किया, स्लीपिंग पीरियड सही किया, अपना वर्किंग आवर्स सही किया, एंड देन हेल्थ पर काम किया, फिर मैंने काम किया किस पर? अपनी हेल्थ पर, और फिर मैंने काम किया एजुकेशन पर। यानी कि प्रॉपर मैंने खुद को किया क्या? फुल ऑफ नॉलेज, सही नॉलेज। उसके बाद क्या होगा गाइस? उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा? एनीवन? क्या कोई गेस कर सकता है? उसके बाद प्रॉपर एजुकेशन स्किल, जब आपने ले लिया, डेवलप हाँ, स्किल, डेवलप स्किल, डेवलप स्किल, स्किल। स्किल। ओके, वेरी वेरी नाइस, यू आर लिटिल बिट क्लोज। स्टेप 4 आता है फिर प्रैक्टिस, जिसको बोलते हैं साधना। क्या बोलते हैं? साधना, प्रैक्टिस। यानी कि मैंने पॉडकास्ट देखा, मैंने कोई ट्रेनिंग अटेंड की, प्रॉपर मैंने एजुकेशन ली, अब उसका मुझे क्या करना है? प्रैक्टिस। कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे गाइस, आई विल आई विल हाईली रिकमेंड यू ईच एंड एवरीवन, क्योंकि कुछ लोगों की प्रॉब्लम पता क्या होती है ना, जब वो एक एज में जाते हैं ना, एक लेवल पर आते हैं, या वो कुछ बन जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कोच, ये वो फलाना ढिमकाना, जब वो कुछ बन जाते हैं ना, तो वो ना प्रैक्टिस करना, यानी कि साधना करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। और हमारे बीच में एक ऐसे पर्सन बैठे हैं जिनकी एज 75 ईयर्स ओल्ड है, और आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि इनके लिए हमें जोरदार तालियां बजानी चाहिए। जो दत्त जी हमारे अभी बीच में है, जिनकी एज है 75 ईयर्स, और उनके अंदर वही साधना है आज भी, 75 ईयर्स ओल्ड होने के बाद भी। तो ये आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, या हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, कि 75 ईयर्स ओल्ड होने के बाद भी आज भी वो
एक स्टूडेंट है। प्रैक्टिस एंड साधना मतलब यू आर अ स्टूडेंट, आप कुछ बने नहीं हो, यू आर इन लर्निंग फेस। लैंग, यहाँ पर एज मैटर ही नहीं करती, आप क्या बन गए हो। आप लेक्चरर हो, आप कुछ भी हो, किसी भी लेवल पर हो, बट स्टिल आज भी आप क्या करते हो, प्रैक्टिस। साधना को क्या देते हो आप, अपना टाइम। साधना बोले तो प्रैक्टिस। गाइस, लेट मी जस्ट शेयर विद यू वन वन हाउ मेनी ऑफ यू नो इब्राहिम लिंकन। कितने लोगों ने इब्राहिम लिंकन का नाम सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू नो इब्राहिम लिंकन? Yes, जस्ट sir. टाइप यस Yes, इन sir. द Yes, कमेंट। sir. I yes, I know, ओके, sir. ओके। इब्राहिम लिंकन एक प्रेसिडेंट रहे हैं, किसके, अमेरिका के। हाँ, और अच्छा। उनका उन्होंने मतलब ये भारत। टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये टाइम, आपने उनके यस बारे सर। में सुना होगा कि वो अपनी बियर्ड तक नहीं बनवाते थे। क्यों? क्योंकि उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो एक बार किसी पर्सन ने उनसे पूछा, इब्राहिम लिंकन से पूछा कि इफ यू हैव अ 8 मिनट्स, यू हैव 8 मिनट्स एंड इन दिस 8 मिनट्स यू हैव टू कट 8 ट्रीज। आपके पास 8 मिनट है और 8 मिनट में आपको 8 ट्रीज काटने हैं प्रॉपर, तो आप कैसे काटोगे? तो इब्राहिम लिंकन ने क्या बोला कि जो फर्स्ट के 7 आवर्स है, मेरे पास जो औजार है ना इन पेड़ों को काटने के लिए, उनको पहले मैं शार्प करूंगा। 7 घंटे में अपनी प्रैक्टिस और खुद की उसको स्किल को शार्प करने में और इन औजारों को शार्प करने में लगाऊंगा, यानी कि इनकी धार बनाने में। और अगले 1 घंटे में मैं ये जो पेड़ है 8 के 8 इनको प्रॉपर काट दूंगा। सो दैट इज द पावर ऑफ प्रैक्टिस। तो गाइज, स्टेप नंबर 4, साधना। जस्ट फील इट कि टाइम स्लीपिंग एंड देन ईटिंग टाइम फिक्स, फिक्स, एंड देन आपका वर्किंग आवर्स फिक्स। फिर आपकी आई हेल्थ, राइट। उसके बाद क्या आया, आपका एजुकेशन, एजुकेशन पर काम कर रहे हो। एंड देन फिर आप आ रहे हो साधना पर। साधना बोले तो प्रैक्टिस। एंड देन फिर आप आते हो प्रैक्टिस के बाद स्टेप नंबर, क्या गाइस कोई गेस कर सकता है क्या होगा आपके हिसाब से? स्टेप नंबर 5। एक्शन। इम्प्लीमेंट। एक्शन। इम्प्लीमेंट। फैमिली, और क्या बोलकर इम्प्लीमेंट। बता सकता इम्प्लीमेंट। हूँ मुझे? इम्प्लीमेंट करना ओके, जब बिल्कुल मैं, simple। ओके ओके ओके, जब मैं प्रॉपर प्रैक्टिस कर लिया है, राइट, मैंने एजुकेशन ले लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, साधना हो चुकी है, अब मैं Action. क्या करूंगा? अब मैं देखूंगा अपने संबंध, यानी कि मेरा रिलेशनशिप मोस्ट इंपोर्टेंट। और फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स, आपके बॉस, आपके दोस्त, सब किसके अंदर आते हैं? आपके रिलेशनशिप के, संबंध के अंदर आते हैं। यानी कि अब मैं क्या बनाऊंगा लोगों के साथ? संबंध। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपका एक भी स्टेप और या पॉइंटर्स ऊपर नीचे हुआ तो क्या होगा? पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। एग्जाम्पल, आपकी हेल्थ सही नहीं है, राइट। आपकी हेल्थ तो सही नहीं है, आप ना लोगों के साथ जाकर क्या बना रहे हो? रिलेशनशिप बना रहे हो। तो आप खुद तो परेशान हो ही, दूसरे को भी करोगे, राइट। तो 4 5 स्टेप आता है क्या हमारा? प्रॉपर संबंध, रिलेशनशिप। जस्ट चेक गाइस, जस्ट एंटर एंड झांका झांकी करो अपनी लाइफ में कि आपका रिलेशनशिप कैसा है आपके फादर के साथ, आपका रिलेशन कैसा है अपनी मदर के साथ, आपका रिलेशन कैसा है अपने बॉस के साथ, आपका रिलेशन कैसा है आपके कस्टमर्स क्लाइंट्स के साथ। प्रॉपर, जस्ट चेक इट, जस्ट इवेलुएट योर सेल्फ कि कैसा रिलेशनशिप है आपका। यहां पर आती है प्रॉपर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कि अगर आप बात, रिलेशनशिप मतलब कि जिन लोगों से आप बात कर रहे हो उसको, वहां ये तो रिलेशनशिप होगा ना, राइट। क्योंकि अगर आप एक ही फैमिली में रह रहे हो, एक ही घर में रह रहे हो, बट आपकी उनके साथ बनती नहीं है या फिर आप उनके साथ बात ही नहीं करते हो, तो ही जस्ट लाइक अ स्ट्रेंजर फॉर यू। वो तो स्ट्रेंजर हुए ना आपके लिए, राइट। तो स्टेप नंबर 5 आता है रिलेशनशिप।
कि जस्ट चेक योर रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप हम कैसे बनाते हैं गाइस? एग्जाम्पल, अगर अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल लूं कि मानकर चलो दत्त जी है, तो दत्त जी के साथ ना मैं रिलेशनशिप बना रहा हूं इसलिए कि वो मेरी कम्युनिटी में आ जाए और वो मुझे पैसे दे दे, एंड देन मैं उनको ट्रेनिंग दे दूं। नो, हमेशा जो हम रिलेशनशिप बनाते हैं ना, इंटेंशन होती है हमारी उसके पीछे, कि मेरी इंटेंशन क्या है, कि मेरा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, इससे मतलब कैसे निकालूं, चलो इससे रिलेशनशिप बना लेता हूँ, यहां से मतलब निकल जाएगा। नो नो गाइस, ये स्टेप 5 है, अंडरस्टैंड? क्योंकि एक भी स्टेप आपको कूदना नहीं है, रिलेशनशिप बनाओ। एग्जाम्पल, आप मेरी कम्युनिटी में आए, राइट? मैं आपको सिखा रहा हूँ कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, बट आप में से कोई बंदा ऐसा है जो ना भरा पड़ा है अंदर से, उसको कोई चाहिए जो बात करे उससे, दो बात करे उसकी लाइफ की, उसकी जिंदगी की, उसकी प्रॉब्लम की। बट मैं क्या लगा हुआ हूँ, अरे कम्युनिकेशन स्किल्स इज नंबर 1 स्किल भाई, ये सीख तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ये ट्रेनिंग ले, वो ट्रेनिंग अटेंड कर, ये कर वो कर। बट उसको कुछ और चाहिए, उसको कुछ और चाहिए। तो रिलेशनशिप जो आपका है वो, उसमें कोई भी आपका मोटिव नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अंडरस्टैंड, जब आप विदाउट इंटेंशन किसी के साथ बात करोगे, जब उसकी उस बंदे को सुनोगे, उसकी हेल्प करोगे बिना किसी इंटेंशन के, वो खुद ही कहेगा भाई बताओ कहाँ चलना है, क्या करना है। आप नहीं बोलोगे, आपको उसको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, आपको उसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। जब आपका बॉन्ड बनेगा ना, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। ट्रस्ट बिल्ड वहां होता है जहां पर कोई लालच नहीं होता। तो स्टेप नंबर 5, आपका संबंध, आपका रिलेशनशिप, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आता है सबसे लास्ट स्टेप। एनीवन गेस? कोई गेस कर सकता है? लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5 6, एनीवन? कोई बता सकता है लास्ट स्टेप क्या होगा? एनीवन? Ritual. Last, sir, I identity, सॉरी 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 गोविंद। identity. आइडेंटिटी, पहचान। Yeah, यस, identity. ओके ओके, Yes. एनीवन एनीवन, ओके ओके, गुड 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 गुड। एनीवन? एनीवन वुड लाइक टू? कोई और बताना चाहेगा? Spiritual. स्पिरिचुअल? जी. ओके ओके, एनीवन एनीवन प्लीज, एनीवन वुड लाइक टू? Success. एक second, my question success. हाँ, Second is maybe success. मैं भी सक्सेस। Yeah. अब देखो गाइस, लेट्स कम टू द पॉइंट। स्टेप नंबर 1, आपका टाइम, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ टाइम। एंड देन आपकी हेल्थ। टाइम के अंदर में हमने 3 चीजों की बात की है, कि आपका स्लीपिंग पीरियड, सोने का टाइम और खाने का टाइम और वर्किंग आवर्स फिक्स होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ टाइम, एंड देन हेल्थ, एंड देन एजुकेशन, एंड देन साधना प्रैक्टिस, एंड देन संबंध रिलेशनशिप, एंड स्टेप नंबर 6 आता है भाई फिर क्या। अब आप क्या करोगे? अब आती है उसकी बात। अब होती है बात किसकी? सेवा की। सेवा बोले तो सर्विस, राइट? यानी कि Amazing. आप जिस भी फील्ड में हो, अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, आई एम कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग कोच। हम क्या कर रहे हैं, या मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं। सेवा मतलब कि भाई मेरी सर्विस, जो भी कुछ आप बेच रहे हो, तो डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं लोगों को, ले भाई सर्विस ले, ये लो सर्विस। तो पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हुआ पड़ा है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। पहले क्या दूंगा, सर्विस दूंगा, फिर प्रैक्टिस करूंगा, फिर एजुकेशन दूंगा, और फिर हेल्थ देखेंगे, हेल्थ पर कैसे काम करना होता है। और सोना, सो तो लेंगे, सोने में क्या है भाई, रात तो अपनी है, सोने का क्या, खा लेंगे बाद में, राइट? तो अपनी जो साइकिल है ना, कैसे चल रही है, उल्टी। आर यू गेटिंग गाइस व्हाट आई एम सेइंग? लास्ट स्टेप आता है, स्टेप नंबर 6, सेवा। आप जिस भी बिजनेस में हो, जिस भी सर्विस में हो,
जिस भी जॉब के अंदर हो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अब वहां पर आएगा आपका एक्शन, आपकी सेवा, कि आप क्या देने वाले हो लोगों को प्रॉपर। तो आप ना प्रॉपर क्या हो चुके हो अब, एक फुल, एक मतलब कंप्लीट आदमी बने हो अभी आप, जब आप इन 6 स्टेप के थ्रू गए हो। तो कभी भी हमको इन स्टेप्स को ऊपर नीचे नहीं करना है। जब कल मॉर्निंग में आप उठोगे, प्लीज लेट मी नो, आई वुड हाईली रिकमेंड यू, आज से जो आप अपना डे है ना, आज से जो आप अपना डे है, कल से, कल से जो आपकी जो प्रॉपर प्रायोरिटी रहने वाली है, कल से जब आप अपना डे डिसाइड करोगे कि मुझे क्या करना है, तो गाइज सबसे पहले ना आप इन 6 स्टेप को देखना है और फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। सबसे पहले इन चीजों को फिक्स करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसा नहीं करना है कि उठे और चलो सर्विस देने चल दिए, ऐसा नहीं करना है कि चलो डायरेक्टली रिलेशनशिप बनाएंगे, डायरेक्टली प्रैक्टिस करूंगा, नहीं, स्टेप बाय स्टेप, टाइम, हेल्थ, एजुकेशन, प्रैक्टिस, रिलेशनशिप एंड सर्विस। हाउ मेनी ऑफ यू फील जस्ट लाइक अ वाओ? कितने लोगों को लगा कि यस सलमान, आई लव इट? यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट इट आउट ऑफ इट, इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप सभी लोग। यस जड, यस गाइस, दिस इज, these are the 6 steps which I want to share with you, कि ये आपकी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है, यू कैन आस्क एनीवन। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई डाउट है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर ब्यूटीफुल अप्रिसिएशन। Anyone want to ask any question or any doubt related to this session? Salman, in point number 1, there is a point working time, Yeah. right? Yes, yes. Yes, And in explain point please. number 6, point number 6 also have a service. I think Yes, both are the same service. thing, no? Both are the same Both thing, are I same think. thing. Are you Yeah, are you saying both are same thing? yes. Because No, working time means uh, service time. no. Just understand one thing. Example. If I take example, अगर मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, यू आर इन जॉब, राइट? आप जॉब करते Right. हो प्रॉपर, ठीक है? तो ठीक है. वहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो आपका वर्किंग, आपका जो टाइमिंग, टाइम के अंदर 3 चीजें आ रही है: स्लीपिंग, ईटिंग एंड वर्किंग आवर्स। Right. समटाइम्स ये अंदर योर टाइम इज फिक्स और समटाइम्स योर टाइम इज नॉट इन योर हैंड। आपका टाइम कभी Right. कभी 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 आपके हाथ में नहीं होता है। इफ यू आर डूइंग अ जॉब, तो बॉस ने जितना टाइम देने के लिए बोला है तो आपको देना पड़ेगा, Right. राइट? बट उसको 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 वैल्यूबल बनाना और उस काम को उस तरीके से करना, या फिर अपनी लाइफ में जो वर्किंग आवर्स है, क्योंकि जॉब के अंदर तो आपका टाइम फिक्स है, वहां तो आप कर ही कुछ नहीं सकते, वहां तो आपको टाइम देना ही देना है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? वो तो फिक्स टाइम Right. है आपका। वहां तो कुछ चलेगा ही नहीं। वहां ऐसा भी नहीं है, अरे यहाँ पर मैं दिखाऊंगा क्वालिटी स्ट्रीम, इसको पहले ही कर देता हूँ, 4 घंटे में ही कर देता हूँ, तो बॉस फिर बोलेगा आजा भाई, तू बहुत अच्छा है, नया काम दे तो दिया. फिर आजा और करो काम। तो दिस इज द थिंग। अगर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरा ना वर्किंग आवर्स ना फिक्स होना चाहिए। अगर आप ऑफिस के बाहर भी हो या और कोई काम कर रहे हो, तो आप ना वहां पर प्रॉपर डेडलाइन दे रहे हो उसको, कि इस काम को मुझे इतने टाइम में फिक्स करना है। बट ये जो Okay. चीजें बोली है ना, आपको ना आपकी सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से करना है। आपको जो इनको लगाना है, इनको जो फिक्स करना है, जैसे यतेंद्र जी आप बोल रहे हो कि वर्किंग आवर्स जो है मेरा, वो इतने आवर्स का है, तो आपको वहां पर यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंडीशन एंड सिचुएशन, एंड देन यू नीड टू अप्लाई properly according to the situation and condition. Are you getting what I'm saying? Yes. Yes. Yes, अंडरस्टैंडिंग आप Yes. अपनी यूज करोगे। हर बंदा Right. अपनी उसमें इसको कैसे फिट करना है अपने वे में, वो वहां पर होगा प्रॉपर। Okay. यस, Right. Thank you. एनीवन? Yes, sir. My यस, question is, I want to know about eating time. What should be for eating time? ईटिंग, ओके।
एक्चुअली आई डोंट नो द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा सोने का टाइम क्या है, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि गोविंद व्हाट्स योर एनर्जेटिक टाइम, यानी कि वो कौन सा टाइम है आपके डे में जहां पर आप सबसे ज्यादा मोटिव और एनर्जेटिक फील करते हो, अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो मेरे को एनर्जी, मेरा जो टाइम रहता है ना, वो रहता है रात में, किसी का रहता है मॉर्निंग में, किसी के लिए खाना, जैसे आयुर्वेदा अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा, जो खाना है ना, सोने से पहले 4 आवर्स पहले आपको डन कर देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 7 से 8 बजे प्रॉपर अपना डिनर फिनिश कर रहा हूं, राइट। उठने का Right. ऐसा इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि भाई अगर आप जल्दी उठोगे ना तो आप मतलब सक्सेसफुल हो जाओगे, ये हो ऐसा कुछ नहीं है, राइट। अगर आपने डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का नाम सुना हो, वो 2 बजे सोते हैं, वो 2 या 3 बजे उनका क्या रहता है, स्लीपिंग टाइम रहता है। उठने का टाइम क्या रहता है, 9 बजे। बट उनका टाइम जो है ना सोने का और उठने का फिक्स है। अगर वो 2 बजे सोए ना तो 9 बजे उठ जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं कि 2 बजे सोए, अब उठूंगा मैं 10 बजे, 9 बजे। अगर लेट सोया हूं तो लेट उठूंगा। नो, आप खाना खाना तो नहीं, मतलब खाना तो फिक्स, खाना तो आप ऐसा नहीं कि 11 बजे खा लो, 10 बजे खा लो, बट फिक्स टाइम होना चाहिए। नो नो, खाना 4 घंटे पहले हो जाना चाहिए आपका डिनर, सोने से पहले। ये दोपहर में आपका फिक्स होना चाहिए कि इस टाइम खाना खा लेना है। लंच जो है 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में हो जाना चाहिए, राइट। ब्रेकफास्ट इस टाइम हो जाना चाहिए। सोने का जो समय है वो इतने बजे से इतने बजे हो जाना चाहिए प्रॉपर। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे। जैसे मैंने क्या किया है, मैंने अभी आपको दिखाया भी, मैंने प्रॉपर अपने उसमें ना अलार्म लगा दिया, आई विल गेट अप एट 7 PM। मैं प्रॉपर 7 बजे उठ जाऊंगा, यू कैन सी। 12 बजे Right. सोऊंगा, 7 बजे उठ जाऊंगा, मेरा फिक्स हो चुका है। खाने का मेरा डिनर का जो टाइम है, 2 बजे से 3 बजे के बीच में प्रॉपर डिनर हो जाएगा, नॉट डिनर, लंच। और डिनर 7 से 8 के बीच में प्रॉपर हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू माई टाइम, यू कैन चूज योर टाइम।